अब आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बिकॉज ग्राम्स्की का कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी आपने सुना जरूर होगा बट कई बार इसको समझने में जो है काफी डिफिकल्टी आ जाती है। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दिस वीडियो जस्ट टू लेट यू नो कि ये वीडियो जो है एक डेमो है कि किस इंटरैक्टिव तरीके से वाया एग्जाम्पल्स हम अपने पेड कोर्स के अंदर आपको पढ़ाते हैं बिकॉज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स का batch 3 जो है is here and you can join a number of our toppers such as Vikas Rohila, Preeti Panchal, Anurag Nayan, Raghavendra Sharma to make your PSIR optional also very successful. Now आगे बढ़ने से पहले just to let you know कि आपके पास 3 options हो सकते हैं depending on क्या आपकी requirement है। अगर आप सिर्फ content course चाहते हैं along with current affairs, doubt resolution and model answers and video solutions but no evaluation तो आप विदाउट इवैल्यूएशन का कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इवैल्यूएशन भी रिक्वायर्ड है तो विद इवैल्यूएशन कोर्सेज फॉर यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप मेंटरशिप कोर्स जहां पे प्रोवाइड की जाएगी आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स। वेरी इंपॉर्टेंटली थोड़ी देर आपके जो दिन है दैट इज 30th अप्रैल, आज लास्ट डे है राइट। हमने जो है ये चलाया हुआ था बैच 3 एंड बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे इट इज आल्सो द लास्ट डे टू अवेल 30% discount on this course by using the code batch 3. Now before that I also want you to know that हमारा ये जो पूरा कोर्स है इसके पंचशील में बुलाना चाहती हूँ इसको the 5 principles of our course जिसके ऊपर हम काम करते हैं including providing very comprehensive content ताकि आपको multiple sources रेफर ना करने पड़े, साथ ही में multiple monthly basis पे डायनामिक टॉपिक्स की होलिस्टिक कवरेज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, चाहे ORF हो, इट्सा हो, फॉरेन पॉलिसी हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, ताकि अगेन यहाँ पे आपका टाइम वेस्टेज मिनिमम हो। देन इसके बाद द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग बोथ बाय वीकली आंसर राइटिंग, हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट, जिनके साथ आपको मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस एंड अगर आप ऑप्ट करें तो इवैल्यूएशन भी प्रोवाइड की जाती है। देन टाइमली डाउट रेजोल्यूशन वाया टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे एकेडमिक मेंटर्स एज वेल एज मैं आपके रेजोल्यूशन जो है जितने डाउट के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइडेंस एंड मेंटरशिप के लिए हमारा मेंटरशिप कोर्स जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। ठीक है, साथ ही में हमें बहुत ही रेविंग रिव्यूज मिले हैं हमेशा ही अबाउट अ कोर्स एंड किस तरह से एग्जाम के अंदर ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इट राइट। तो ये जानना जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो होपफुली आगे की भी जो वीडियो है आपको एक अच्छा प्रीव्यू दे देगी ऑफ द वे इन विच हम अपना कोर्स एंड पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एज वेल एज आपके मन में ये सब्जेक्ट बस जाए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है ले सके ऑप्शनल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगेन हमने बात की 1970s की मूवीज की राइट। तो 1970s के अंदर अमिताभ बच्चन बीइंग सच अ डोमिनेंट एक्टर, तो अमिताभ बच्चन हमेशा क्या बनता था, बहुत कम मूवीज है जिनके अंदर वो ऐसे गैंगस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बना है, वैसे वो क्या होते थे, कूली है ना, फैक्ट्री में वर्कर है तो हमेशा क्या मास प्रोलेटेरिएट बने हैं। बट साथ ही साथ में क्या है, एंग्री भी है अबाउट द एग्जिस्टिंग सिस्टम राइट। एक और चीज जो कि हम देखते थे 1970s की फिल्म्स में कि मेनली जो बहुत अमीर है वो बड़े ही मॉरली करप्ट लोग हैं, है ना। तो आपके जितने बुरे लोग हैं, रेपिस्ट होते हैं मूवीज में, वो सब कहाँ से आते हैं, अमीरों में से आ रहे हैं। गरीब बेचारा हमेशा सही है, अच्छा है। तो वो एक होता है फिगर ऑफ रामू काका, जो बेचारा बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए साल दर साल काम करता जा रहा है, उस पे एक ईविल बहू आके वो लगाती है चार्ज, तुमने चोरी की है, वो बोलता है नहीं मैं तो बहुत ज्यादा लॉयल हूं, मैं तो कभी चोरी नहीं करूंगा। नहीं तो अब ये क्या जनरेट किया जा रहा था, ये जनरेट किया जा रहा था दैट सो व्हाट इफ दोस पीपल हैव मनी, द करप्ट पीपल यार, दे इविल पीपल, भगवान उनको दिखाएगा। रिलीजन वही बोलता है ना कि यहाँ का पैसा कहाँ लेके जाओगे, ऊपर थोड़ा लेके जाओगे, यहाँ का पैसा तो यही रहेगा, तो जब ऊपर जाओगे तब तुमको नर्क ही नसीब होगा। करप्ट, इविल, मॉरली, एथिकली एकदम गलत लोग हैं ये। तो क्या हुआ अगर तुम गरीब हो, एथिकल हो तुम, मॉरल हो तुम, ठीक है, एक मोरालिटी में अपर हैंड तुम्हारे पास है राइट, तभी तुम हार्ड वर्क, लॉयल्टी, ऑनेस्टी की बात कर रहे हो जो कि इन लोगों के पास तो अवेलेबल नहीं है। सो लेट देम बी रिच, है ना, तुम्हें स्वर्ग नसीब होगा। ठीक है, एंड वी गिव इन टू दैट फैक्ट ऑल्सो राइट। अब ये कितनी बड़ी आइडिया है कि कोई नहीं, अगर मैं गरीब हूं, मैं मॉरली तुमसे
ऊपर हूं, ठीक है, एथिकली जो है मेरे पास अपर हैंड है। अमीर विल बी लाइक तू रख अपना एथिकल अपर हैंड, ठीक है, कोई नहीं, राइट। अब ये क्या है, ये क्या है, कंसेंट जनरेशन, दैट तुम्हें अपनी गरीबी भी जो है उन्होंने एक्सेप्ट करा दी, इनफैक्ट लाइक करवा दी, राइट, कि इफ यू वांट टू आल्सो एस्केप दिस गरीबी, व्हाट इज द वे आउट, वाया हार्ड वर्क, वाया अपीजिंग योर मास्टर ओनली, द कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ओनली। किसी दिन खुश होके वो तुमको शायद एक शेयर दे देगा, राइट। सो ये आइडिया जो है आपका कंसेंट के थ्रू ये पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं। Now very importantly, remember also in terms of class struggle, ग्राम्स्की ने issues point out किए थे, ठीक है। अभी हेजेमनी तो एग्जिस्ट करती है, आपने काउंटर हेजेमनी भी प्रोड्यूस करनी है, बट ग्राम्स्की ने पॉइंट आउट किया था कि किस तरह से अनलाइक दिस simplistic class struggle that Marx imagines, that on one hand there is the capitalist, on the other hand there is the worker, इतना simple एक bifurcation नहीं होता societies में, right? So he had the example of USSR, then Italy. Now we have the example of our post-colonial societies also. In fact, a number of societies across the world, जहाँ पे multiple modes of productions and multiple classes जो हैं exist कर रही हैं, right? तो आपके landlords भी हैं, आपकी industrialists भी हैं, आपके bureaucratic elites भी हैं, आपकी middle class भी है। मिडिल क्लास भी हम बात करते हैं, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसके अलावा वर्किंग क्लास भी है, राइट। उसमें भी ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, बिग पेजेंट्स हैं, स्मॉल पेजेंट्स हैं, सब्सिस्टेंट लैंडलेस लेबरर्स भी हैं, है ना। कितनी क्लास, प्लेथोरा ऑफ क्लासेस जो है एग्जिस्ट करती हैं। तो अब ये एक सिंपल जो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं और वर्सेस द कैपिटलिस्ट, वर्कर्स वर्सेस द कैपिटलिस्ट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और अगर ये वर्कर्स वर्सेस कैपिटलिस्ट हो रहा है, ये थोड़ा बाकी सारे रिंग में बैठ के देख रहे हैं, अच्छा हम इनकी फाइट एंजॉय करते हैं, ऑब्वियसली नॉट, है ना। अपने सोसाइटी में चेंज लाना है। तो इसीलिए ग्राम्स्की क्या कहते हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी रूलिंग क्लास जो होती है ना, डोमिनेंट क्लास होती है, they understand that if we want our dominance to continue, we want our ruling ideas to continue, हमने maximum possible classes को अपने साथ जोड़ना है by telling them that your interests and my interests are identical, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, राइट, पांच लोगों का फ्रेंड ग्रुप है, दो के बीच में लड़ाई हो गई, तो दोनों बाकी 3 फ्रेंड्स को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि तू मेरी साइड आ जा यार, मैं सही था वो गलत है, ठीक है, तू मेरी साइड आ जा, राइट। सो वन विल से कि अच्छा देख, आई एम द मोर पॉपुलर किड इन कॉलेज, सो इफ यू हैंग आउट विद मी एंड तू मेरी साइड लेता है, यू विल आल्सो बिकम पॉपुलर। द अदर वन विल से आई एम द इंटेलिजेंट वन, मेरे बिना तो तू पास ही नहीं हो पाएगा, है ना। सो आर इंटरेस्ट लाई टुगेदर, चीटिंग कौन कराएगा देखो, इधर आ जा। तो यहाँ पे भी यही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लास ने क्या करना है कि अब जो रूलिंग डोमिनेंट क्लास है वो मैक्सिमम पॉसिबल क्लासेस के साथ एक अलायंस बनाने की कोशिश करती है बाय टेलिंग देम दैट योर इंटरेस्ट्स लाई विद माय इंटरेस्ट्स। तो कई बार क्या होता है, ग्राम्स्की कहते हैं दैट डोमिनेंट क्लास को ये आइडिया है, रियलाइजेशन है कि एट सर्टेन पॉइंट आई विल हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस, दैट मैं सिर्फ अपने नैरो इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रख सकता, मुझे कुछ वाइडर इंटरेस्ट को भी केटर करना पड़ेगा। व्हाई? सो एज टू ensure my endurance, so as to ensure my continued rule, right? So for example, हमने बात की थी कि अब जब हम देखते हैं corporations, big corporates rising, right? All these kids going to IITs, IIMs, any MBA colleges, engineering colleges से joining big consultancy firms, joining big banking firms, right? Consultant बन गए, associate बन गए, manager बन गए, partner बन गए। अब उनको क्या लगता है कि मेरा interest किसके साथ aligned है? कैपिटलिस्ट के साथ अलाइंड है, नॉट विद वर्कर। सिमिलरली कैपिटलिस्ट ने से फ्यूडल लैंडलॉर्ड को भी कन्विंस कर दिया कि आपका इंटरेस्ट जो है मेरे साथ अलाइंड है। जो ब्यूरोक्रेटिक टेक्नोक्रेटिक एलीट है उनको भी कन्विंस कर दिया कि आपका इंटरेस्ट जो है मेरे साथ अलाइंड है, क्योंकि अगर मेरी ग्रोथ होगी तो आप सबका होगा, राइट। सो क्या हुआ, इनके बीच में एक अलायंस बन गई एंड ये एक पूरा ग्रुप जो है इंश्योर करता है इनकी डोमिनेंस कंटिन्यू हो सोसाइटी में। तो इसीलिए ग्राम्स्की भी क्या बात आगे रखते हैं दैट इवन व्हेन द रेवोल्यूशन हैज टू हैपन, अ काउंटर हेजेमनी हैज टू बी मेड बिकॉज द वर्कर्स कांट डू इट अलोन। The workers also have to convince all of these other classes to join in alliance with them, right? तो वर्कर को बताना है पेजेंट को
कि आपका इंटरेस्ट भी मेरे साथ है, लैंडलेस लेबरर को, ठीक है, जो आपके इवन मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, कि आपको ये बोनसेस का कैरेट दिखा के जो एक्चुअल एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है ये छुपा रहे हैं। तो एक्चुअल में आपको अगर फ्रीडम चाहिए, ट्रू डेवलपमेंट चाहिए, तो आपका इंटरेस्ट नॉट इन अलाइनिंग विद कैपिटलिस्ट है, आपका इंटरेस्ट है इन अलाइनिंग विद मी, राइट। तो होपफुली आपको ये वीडियो के थ्रू ग्राम्सची के कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेजेमनी एंड हिस्टोरिक ब्लॉक अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब अगर आप हमारे पेड कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं स्टार्टिंग एट ₹12,000, तो आप आज ही एनरोल करें एंड साथ ही में यूज करें कोड BATCH3 टू अवेल 15% डिस्काउंट नाउ। Join the sleepy revolution and make your dream of cracking UPSC come true.